तो मत करो स्क्रॉल इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि अब आ गया है चैनल मैथ्स का फेल। तो आज की हम वीडियो में ये जानने वाले हैं कि साइन जीरो की वैल्यू 0 डिग्री साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही क्यों होती है। अब आपके मन में आपको स्कूल में याद करवा दिया जाता है, स्कूल में मैडम आपको बता दें कि बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही क्यों होती है। तो आज मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों होती है, और मैं आपको इस वीडियो में आज ये बात भी बताऊंगा कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको इसके बाकी के भी जो रूल्स है, मतलब बाकी की जो वैल्यूज है, उन पर भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा। तो आप देखिए आज आपको ये बात समझ में आएगी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही क्यों होती है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 ही क्यों होती है। स्कूलों में इसको नहीं बताया जाता है, वहां पर बस आपको वैल्यूज को याद करवा दिया जाता है। तो आज इस बात को समझते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 क्यों होती है। आपको ये बात पता है सभी को कि जो साइन होता है, अगर मैं ट्रायंगल बना दूं, देखिए मैं ट्रायंगल बना देता हूँ ABC। मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, और आपको पता है कि साइन A की बात करूं अगर मैं, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जो साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, तो साइन A जो होगा, अगर A के लिए बात करूं तो अब कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे चेंज, परपेंडिकुलर और बेस चेंज कैसे हो जाते हैं। बात समझिए, आप एंगल A से देखिए, एंगल A से आप इसके सामने की साइड जो दिख रही है ना वही परपेंडिकुलर है। आप एंगल A से ऐसे देखिए सामने, तो जो आपको साइड दिख रही है वही क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं C की बात करता, लेट सपोज आप यहां पर देखिए ध्यान से, अगर मैं किसकी बात करता, ABC, मैं C की बात करता, तो आप यहां से देखते, आप यहां से देखते और आपको यहां से कौन सी साइड दिखती, AB। तो एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर होता है, एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर हो जाता है। बात समझ में आ गई सभी को। तो देखिए क्या करने वाले हैं, तो मतलब एंगल A के लिए, वैसे आपके स्कूल में जो टीचर्स होंगे उन्होंने बताया होगा कि बेस एंगल लाइज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज डज नॉट चेंज। एक वो भी तरीका और एक ये भी तरीका है जिससे आप बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस हमें कैसे पहचानना है। आप एंगल A से देखिए, आप एंगल A से देखने की कोशिश करेंगे, आपको साइड दिखेगी BC। तो एंगल A से जो साइड आपको दिख रही है BC, वो परपेंडिकुलर होगी उस एंगल के लिए जहां से आप देख रहे हैं। तो एंगल A के लिए BC क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, AB। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, सॉरी AC, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, AC। अब आपको बात समझनी है, ध्यान से देखिए, साइन 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, साइन 0 डिग्री। तो अगर एंगल A को मैं 0 डिग्री करूं तो देखिए क्या होगा, अगले स्टेप में देखिए, अगर मैं एंगल A को 0 डिग्री करता हूं, यहां पर मान लीजिए एंगल A की कोई ना कोई वैल्यू है, कुछ ज्यादा वैल्यू होगी, यहाँ पर एंगल A की कम वैल्यू है, ABC। तो जैसे मैं एंगल A को छोटा कर रहा हूं तो BC की लेंथ छोटी हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर BC की लेंथ ये है, यहाँ पर BC की लेंथ ये होगी। अगर मैं एंगल A को और छोटा कर दूं, और छोटा कर दूं मैं एंगल A को, देखो एंगल A को मैं और छोटा कर दिया तो BC की लेंथ और छोटी होगी। मतलब एंगल A की जैसे जैसे वैल्यू छोटी होती जाएगी, BC की वैल्यू छोटी होती जाएगी। अगर मैं एंगल A को क्या कर दूं, 0 कर दूं, एंगल A को मैं क्या कर दूं, 0 डिग्री कर दूं, तो देखिए क्या होगा, अगर जैसे मैं एंगल A को 0 डिग्री करूंगा, जैसे एंगल A 0 डिग्री होगा, आपके पास ये A आएगा, ये B आएगा, और जो C पॉइंट होगा, जैसे एंगल A 0 होगा तो जो C पॉइंट होगा B पर ही आ जाएगा, और जैसे ही C पॉइंट B पर आ जाएगा, जैसे ही C पॉइंट B पर आ जाएगा, यानी कि BC भी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। BC आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, BC आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। जैसे ही आपका एंगल A 0 होगा, एंगल A के 0 होते ही BC क्या हो गया, 0 हो गया। और आप ध्यान से देखिए, अगर एंगल A 0 हो जा रहा है तो BC कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। एंगल A के 0 डिग्री होने से BC की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू BC। BC की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन में AC, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इस तरीके से हमें पता चलता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 क्यों होती है, कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है, ये हमने देख लिया। अब हम इस बात को देखेंगे कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 ही क्यों होती है आखिरकार। तो इस बात को भी समझ लें। देखिए, मान लीजिए ट्रायंगल, ये आपका एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C। तो आपको पता है कि जो cos A होगा, ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको बताया था कि हम एंगल A से देखेंगे,
एंगल ए से आपको कौन सी साइड दिख रही है, बी सी साइड दिख रही है, तो वो परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बोला था कि आप जिस एंगल से साइड को देखेंगे वो जो साइड दिखेगी, जो साइड आपको दिखेगी वो उस एंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। वो उस एंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनियस का भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ए बी क्या होगा, बेस होगा। और आपको पता है कि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉस जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के लिए बेस कितना है, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। ये बात आपको पता है, हाइपोटेनियस डज नॉट चेंज, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस डज नॉट। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, फिर से cos 0 चाहिए, यानी कि हम एंगल ए को क्या करने वाले, 0 डिग्री करने वाले। तो देखिए अगर हम एंगल ए को 0 डिग्री करेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर एंगल ए है, ये एंगल ये बी है और ये सी है। बी पर हमारा 90 डिग्री है, बी पर 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू कुछ ना कुछ है, जो कि एक्यूट एंगल है, यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू और कम है। तो जैसे एंगल ए की वैल्यू छोटी होती जाएगी, बी सी छोटा होता जाएगा। अभी आपने देखा था साइन वाले केस में, तो हमने एंगल ए की वैल्यू को और छोटा कर दिया। अब जैसे ही एंगल ए की वैल्यू हमने क्या कर दी, 0, तो एंगल ए की जैसी वैल्यू 0 करेंगे तो बीसी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बीसी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये ए है, ये बी है। एंगल ए की वैल्यू जैसे 0 होगी तो बीसी की वैल्यू 0 तो हो जाएगी, यानी सी पॉइंट बी पर आ जाएगा, सी पॉइंट बी पर आ जाएगा, बी और सी पॉइंट यहीं पर आ जाएंगे। बात समझ रहा है सबको कि बी और सी पॉइंट यहीं पर आ जाएंगे। मतलब जो बहुत छोटी सी अगर लाइन बनाए तो ये धीरे 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 इसी पर ही आ गई, ये धीरे धीरे किस पर आ गई, इस पर आ गई। तो सी पॉइंट भी बी पर ही है, तो जैसे ही सी पॉइंट इस पर आ गया तो बीसी की वैल्यू तो 0 हो गई। जैसे ही बीसी की वैल्यू 0 हो गई, जो एसी था, जो आपका एसी था, जो एसी था आपका एसी ऐसे चल रहा था, ऐसे धीरे 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 ये इसी पर ही आ गया। तो जो आपका एसी था वो एसी एबी के बराबर हो गया है, नहीं हो गया। एसी था जो आपका वो एबी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई सभी। मैं कह रहा हूँ जैसे एंगल ए की वैल्यू 0 होगी, बीसी की वैल्यू 0 हो जाएगी और एसी जो है वो एबी पर आ जाएगा। और जैसे ही एसी एबी पर आ जाएगा तो एसी एबी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि cos ए की वैल्यू 0 डिग्री करने से AB और AC क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो मैं AB की जगह क्या लिख दूं, AC, और अपन में क्या आएगा, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी।